नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 16, जिसमें पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का। प्रथम शिक्षा विभाग के प्रथम प्रश्न पत्र में जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं वो सभी। और अगर आपको साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी ओल्ड पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? तो रमन की मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया है वह है सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया है जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है, क्या कहलाती है? तो सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको यह जरूर पता चलेगा कि सृजनात्मकता नामक चैप्टर से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इसको विशेष ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्रों सिद्धांत और क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। B.F. स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो यह गणितीय गणनाओं पर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? तो अधिगम वैसा का वैसा है, हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अधिगम एक सक्रिय अर्थात निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। ज्ञानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमीक्रम है? तो बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनासोटो बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अपनी शक्तियों या सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? तो विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, बाइल, वात, वायु और कफ म्यूकस है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है प्रकार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाना। संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना, अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना, दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दोस्तों, भारी डिमांड पर पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 130 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट, 15 चैप्टर वाइज टेस्ट व 3000 प्लस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो सभी पुरानी भर्तियों में आए हुए हैं और टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण, लेबलिंग न करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अधिगम्य विप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव की प्रक्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु
वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों की सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 140। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 आ रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर का विशेष ध्यान रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों विशेषताओं का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना। एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, यह उदाहरण है अंतः व्यक्तिक भिन्नता का। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने उस एग्जाम के आज तक हुए सभी पुराने पेपर देख लिए हैं तो आपको एग्जाम में ये मानो एवरेज मार्क्स तो वो ही पुराने पेपर दिला देंगे और आपको सेलेक्ट होने के लिए थोड़ा एफर्ट में ये काम आपका बन सकता है। जब आप पुराने पेपर सभी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो आपको परीक्षा में वो बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, आपको पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए, उनके हो सके जितने टेस्ट देने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको एवरेज मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।